सुना सकता था अनहोनी खबर, मैं चुप रहा फिर भी। दिखा सकता था अंदर का नगर, मैं चुप रहा फिर भी। ये जो इस गज़ल का रदीफ़ है, मैं चुप रहा फिर भी, ये बड़ा ज़रूरी है। मैं बुनियादी तौर पर एक एक्सट्रोवर्ट हूँ। बचपन में घर में एक मज़ाक होता था कि मैं तो चुप रह ही नहीं सकता, बोलना है मैंने। लेकिन जब मैं ज़ात के अंदर के सफ़र पे निकला तो कुछ ही सालों में सिचुएशन ये हो गई है कि बोला नहीं जाता। कोई काम की बात करनी हो तो ऐसे करता हूँ कि लोग कहते हैं कि नहीं, आप स्टेज प्रेज़ेंस पे बड़ी अच्छी है आपकी, बात आप कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं, लोगों के सामने आप 3 घंटे तकरीर कर सकते हैं थके बगैर। रोज़े की हालत में 4 घंटे बोल सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। वहाँ पर मुझ में एनर्जी आ जाती है, लेकिन वो मकसद के तहत होती है कि बात करनी है। वो मकसद ख़त्म हुआ नहीं, मैं अपने घर में आया नहीं और मैं दिनों चुप रह सकता हूँ। इसलिए कि कम खाना, कम सोना और कम बोलना। किल्लत कलाम, किल्लत मुनाम, किल्लत तवाम। ये ज़रूरी है अगर आपने अपने मन को पाना। इस ग़ज़ल के अंदर मैं चुप रहा फिर भी बार-बार आया है कि बहुत सी बातों पे आपको ख़ामोशी इख्तियार करनी पड़ती है। बहुत कुछ जानकर भी ख़ामोश रहना पड़ता है, ढिंढोरा नहीं पीट सकते आप। तो चुप के 2 मानी हो गए। एक चुप इसलिए ज़रूरी है कि चुप से ही इल्म आएगा और दूसरी चुप इसलिए है कि इल्म आने के बाद बहुत सी बातें की नहीं जा सकती। तो दोनों तरह से आपको चुप चुप इख्तियार करनी पड़ेगी। फिर एक मसला ये भी है कि जब आप ख़ामोशी इख्तियार करते हैं, जब आप ये फ़ैसला करते हैं कि मैं कम बोलूँगा, कम बात करूँगा, तो मुआशरे से, सोशल ग्रुपिंग से आप किसी हद तक डिटैच हो जाते हैं। वो डिटैचमेंट ज़रूरी है कि आप अपने अंदर का बनबास काट सकें। बहरहाल, सुना सकता था अनहोनी खबर, मैं चुप रहा फिर भी। अंदर के सफ़र में कुछ अनहोनी बातें पता चलती हैं, लेकिन वो बताना हर किसी को बताई नहीं जा सकती, खामोशी इख्तियार करनी पड़ती है। दिखा सकता था अंदर का नगर, मैं चुप रहा फिर भी। अंदर का पूरा मंज़र भी सबके सामने खोला जा सकता है, लेकिन उससे फ़साद बर्पा होने का डर ज़्यादा होता है, तो इसलिए आप खामोशी इख्तियार किए रखते हैं। ये मैंने बारहा सोचा कि हम सफ़रों को बतला दूँ, मेरी मंज़िल है अब यही सफ़र, मैं चुप रहा फिर भी। कई दफ़ा आप सोचते भी हैं कि अपने साथ चलने वालों को, जो ज़िंदगी के सफ़र में आपके साथ हैं, ये बता दूँ कि यार इस सफ़र से मुझे ऐसी मोहब्बत हो गई है कि अब मैंने इसी सफ़र पे रहना है। ये सफ़र ही मेरी मंज़िल बन चुकी है। लेकिन आप ये भी नहीं बता सकते, इसलिए कि दुनिया में आप उनके साथ दुनियादारी के साथ चलते रहते हैं, उनके साथ चलते रहते हैं। ये तो अंबिया की भी सुन्नत है, रहबानियत ने इख्तियार की। दुनिया में दुनिया के साथ चलते रहे, दुनिया में रोज़ाना दिन के काम करते रहे, रातों में अपनी एक अलहदा शनाख्त, अपनी एक अलहदा ज़िंदगी लेकर रब के साथ एक रिश्ता जोड़ा। तो आप ये बता नहीं सकते, लेकिन ये एक रिश्ता होता है जो आप क्रिएट कर लेते हैं और इस सफ़र पे चल पड़ते हैं बगैर किसी को बताए। मुझे एक साहिब असरार ने पैगाम भेजा था कि सारे राज़ कह दे बेख़तर, मैं चुप रहा फिर भी। कभी ऐसा भी होता है कि किसी शख़्स पे खुल जाते हैं कुछ असरार और वो आपके पीछे पड़ जाता है कि ये बात दुनिया को बताना ज़रूरी है। लेकिन आप नहीं बता सकते। आप लोगों को कल्ब के सफ़र का रास्ता दिखा सकते हैं और फिर ये उम्मीद रख सकते हैं कि मैं 5 करोड़ लोगों को ये बात बता दूँगा। उन 5 करोड़ लोगों में से 5 इस रास्ते पे चलेंगे और इस रास्ते पे चलकर उनको खुद ही पता लग जाएगा। कल्ब के सफ़र पर जब आप किसी को रूहानियत पढ़ाने लगते हैं तो बहुत फ़साद होता है, बहुत फ़साद होता है। रूहानी सिलसिले क्रिएट होते हैं, पता नहीं क्या कुछ होता है। इसलिए किसी को ये बताना नहीं है, क्या मिलेगा क्या? रास्ता दिखा देना, उस रास्ते के ऊपर जाएगा ही कोई नहीं, चुनांचे कोई पाएगा ही कुछ नहीं। मैं आपको एक इसकी एक मिसाल भी देता हूँ। हज़रत अली हजवेरी के बारे में उन्होंने अपनी किताब में हुज्जतुल बालिग़ा में लिखा है कि जवानी में, नौजवानी में मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई बगैर देखे और करीब था कि मैं अपना दीन दुनिया उसके पीछे बर्बाद कर लेता, कि मुझे अल्लाह मिल गया और मैं इस रास्ते पे चल गया। अब आपको हज़ारों लाखों लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि हज़रत अली हजवेरी को दाता गंज बख्श बोले और उनका बड़ा मकाम है और उनसे भी इवन दुआ करवा लेंगे।
لیکن یہ نہیں سوچیں گے کہ وہ ایک عام آدمی ہے جن کو ایک لڑکی سے عشق ہو گیا نوجوانی میں، آپ کے جیسے ہی تھے، انہوں نے کوئی راہ اختیار کی تو جو ملا سو ملا، آپ بھی اختیار کر لیں آپ کو بھی مل جائے گا۔ ہم آئنسٹائن کا مزار بنا کر تو نہیں بیٹھے ہوئے، آئنسٹائن کی فزکس پڑھتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، آئنسٹائن کو اپنا ولی سمجھتے ہوئے۔ یہ ویسٹ کی سنت پر ہم بھی عمل کر لیں تو اچھے رہ جائیں گے۔ روحانیت کا رستہ پوچھیں، قلب صاف کیسے ہوتا ہے، نفس کی دھلائی کیسے ہوتی ہے، اس رستے پہ چلیں، اگر کچھ کھلنا ہوگا تو آپ پر بھی کھل جائے گا، سلسلہ کوئی نہیں ہے۔